हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से भर्ती को लेकर एक के बाद एक यहाँ पे कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिल रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपका आरपीएफ का यहाँ पे आरपीएफ के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन आपको हलचल देखने को मिला। उसके बाद सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन आपका एएलपी में किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। उसके बाद अभी कल के डेट में बात करें तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग भी बिगेस्ट अपडेट आ गया है और इसमें भी बहुत बड़ा एक चेंजमेंट किया गया है और इस चेंजमेंट से सिर्फ और सिर्फ आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप आईटीआई पास स्टूडेंट हैं, अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट हैं तो एएलपी में जो मॉडिफिकेशन किया गया है और जो ग्रुप डी में मॉडिफिकेशन किया गया है, ये वीडियो आपको 110% देखना चाहिए। तो फाइनली अभी रिसेंटली बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा अपडेट जो है फिर से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से निकलकर सामने आ रहा और इसमें रेलवे मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, और ये जो बेसिकली खुलासा किया गया है, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो बयान आया है वो ऐसे कैंडिडेट के लिए है जो रेलवे से ट्रेनिंग किए हैं। ठीक है, रेलवे से ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट को ये उम्मीद रहती है, होप रहती है कि अगर हम रेलवे से ट्रेनिंग करते हैं तो हमको बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा। तो इसी के सिलसिले में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक ऑफिशियल लेटर आया है, ऑफिशियल बयान आया है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि क्या अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो ग्रुप डी में, एएलपी में ऐसे आपको एग्जाम में रेलवे आपको बेनिफिट देगा या फिर नहीं देगा। और जो आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे सावधानी का भी मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या पूरा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गया और रिसेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 2021 में रेलवे ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग वो ट्रेनिंग किए भी होंगे, जिसका नाम था आपका रेल कौशल विकास योजना। मुझे पता है आप लोगों को इसके बारे में भली भांति पता है। तो इसमें क्या था कि आप लोग 21 दिन का रेलवे में ट्रेनिंग करते थे, मात्र 21 दिन का आपका ट्रेनिंग कराया जाता था, जिसमें से आपका 18 दिन वर्किंग था। ठीक है, मतलब आपको सिखाया पढ़ाया जाता था और 3 दिन आपका हॉलीडे था, 3 आपका संडे पड़ जाता था। ये आपका स्कूल गोइंग टाइम में आपका ट्रेनिंग का रखा जाता था। इसमें आपको कोई भी रहने खाने का वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि आपको स्टाइपेंड वगैरह के नाम पे 1 भी रुपया ना आपको दिया जाता था और ना ही रेलवे आपसे चार्ज लेती थी। तो ये जो ट्रेनिंग आया, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके बारे में रेलवे यहाँ पे बताई है। और जितने कैंडिडेट रेल कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग किए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जवाब आया है कि इनको हम बेनिफिट देंगे या फिर नहीं देंगे। इनको क्या, आप लोग को बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेल कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग करते हैं तो उनको लगता है कि जैसे सीसीए वाले कैंडिडेट होते हैं, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट होते हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, जैसे इनको 20% का कोटा मिलता है, वैसे ही रेल कौशल विकास योजना वाले कैंडिडेट को भी कुछ रेलवे बेनिफिट देगा। तो चलिए, आपका जो यहाँ पे शक है, आप जो सोच के रेल कौशल विकास योजना का कोर्स किए हो शॉर्ट टर्म का, आपका जो कोर्स है सफल होगा, आपको रेलवे बेनिफिट देगा या फिर नहीं देगा, ये आज की पूरा वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से क्वेश्चन पूछा गया, माननीय रेल मंत्री जी से क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए कि जो रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या रेलवे उनको कोई बेनिफिट देगा, जैसे ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, क्या इन सभी परीक्षाओं में उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा उसके रिगार्डिंग। और इसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया से अभी तक कितने ऐसे छात्र हैं 2021 से लेकर 2023 तक जो रेल कौशल विकास योजना का कोर्स कर चुके हैं। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है राज्यसभा में पूछा गया था 15/12/2023 के डेट में जो क्वेश्चन है पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे जो जवाब है वो क्या आता है, ये पूरा क्वेश्चन है जो पूछा गया यहाँ पे नारायण गोरा कप्पा के द्वारा। ठीक है, ये पूरा आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इनके द्वारा पूछा गया था। अब चलिए सीधा क्वेश्चन तो हम आपको शॉर्ट टर्म में बता दिए कि सबसे पहले रेल कौशल विकास योजना का जो एम है, ऑब्जेक्शन है, ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया। दूसरा नंबर में पूछा गया कि इफेक्ट द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ टू बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग अंडर दी, इस योजना के तहत वो पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 नवंबर 2023 तक रेल कौशल विकास योजना के कितने कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और उसके बाद पूछा जा रहा है
कि एनी प्रीफरेंस ऑफ एबव ट्रेनिंग यूथ इन गिवन टू द एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे, क्या रेलवे इनको कोई भी प्रीफरेंस देगी जो युवा रेल कौशल विकास योजना का कोर्स किया है? और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ सो द डिटेल देयर फोर एंड इफ नॉट द रीजन देयर फोर, अगर आपको प्रीफरेंस रेलवे देगा तो किस टाइप का प्रीफरेंस देगा, और अगर रेलवे आपको प्रीफरेंस नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, इसके बारे में आपको राज्यसभा में क्वेश्चन रेलवे मंत्री जी से पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे रेलवे मंत्री जी का क्या रिप्लाई आया है वो सभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन रेल कौशल विकास योजना के बारे में बताया गया है कि इंडियन रेलवे हैज लॉन्च रेल कौशल विकास योजना टू एम्पावर कैंडिडेट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 ईयर बाय प्रोवाइडिंग देम एंट्री लेवल स्किल ट्रेनिंग इन वेरियस इंडस्ट्री रिलेवेंट टेक्निकल ट्रेड एट दी वेरियस ट्रेनिंग लोकेशन ओवर इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे माननीय रेल मंत्री जी का कहना है कि ये जो आपका ट्रेनिंग था 18 से 35 साल के युवा को हम दे रहे थे, इसलिए ताकि वो जितने भी इंडस्ट्री लेवल पे जो स्किल होता है वो उनको स्किल यहाँ पे सिखाया जाएगा। अब बताइए कि 21 दिन में कौन सा स्किल ये आपको सिखा देंगे? 21 दिन भी नहीं, 18 दिन मात्र। तो 18 दिन में कौन सा स्किल आपको इंडस्ट्री लेवल पे सिखा देंगे? ठीक है, आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा कि सक्सेसफुली कैंडिडेट आर अवार्डेड सर्टिफिकेट फॉर दी अंडरगोइंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन दी अलॉटेड ट्रेड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट का सक्सेसफुली ट्रेनिंग हो जाता है 21 दिन का, उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। अब एक बात ये नहीं समझ में आ रहा कि जब उस सर्टिफिकेट का ये वैल्यू ही नहीं देंगे तो वो सर्टिफिकेट लेकर हम क्या करेंगे? हम लोगों ने 10th पास किया, ITI पास किया, 12th किया, कितने सारे कैंडिडेट डिप्लोमा करेंगे फिर बीटेक करेंगे, तो ITI सर्टिफिकेट जो हम देंगे उसका वैल्यू है कि उसके बेसिस पे हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। पर ये जो सर्टिफिकेट देंगे रेल कौशल विकास योजना का, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो फिर सर्टिफिकेट लेकर हम करेंगे भी क्या? आगे देखिए आपको मंत्री जी क्या बताए हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग टेक्निकल ट्रेनिंग टू अनएम्प्लॉयड यूथ इन वेरियस ट्रेड इज टू बी एनहेंस देयर एम्प्लॉयबिलिटी and entrepreneurship. The scheme will be empowered training candidate will be obtained wages और self employment। कहने का मतलब है कि रेलवे आपको इसलिए ट्रेनिंग दे रहा है ताकि आप अपना खर्चा खुद उठा सको, आप अपने में खुद एक कंपनी को डेवलप कर सको। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपको रेलवे यहां पे ट्रेनिंग दे रहा है। ये सब तो पहले देख लिए, पहले पूरा देख लेते हैं कि आपको बेनिफिट रेलवे देगा या फिर नहीं देगा, उसके बारे में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ITI और CCA वाले कैंडिडेट वीडियो के एंड तक जरूर से जरूर बने रहिएगा ताकि आपके बारे में जो है लास्ट में बताया जा रहा है उसे भी आप देख सको। अब यहाँ पे दूसरा पूछा जा रहा कि टोटल कितने कैंडिडेट अभी तक रेल कौशल विकास योजना का जो कोर्स है वो किए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था और नवंबर 2023 तक लगभग 26,791 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेल कौशल विकास योजना का कोर्स कर चुके हैं। कितना? 26,791। ये नवंबर 2023 का रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे डी और ई में आपसे क्या पूछा गया था कि इसका कोई बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं। ये देखिए, वेदर एनी प्रेफरेंस टू एबव ट्रेनिंग यूथ इन गिवन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे, क्या कोई सरकार रेलवे इन सभी कैंडिडेट को किसी तरह का प्रेफरेंस देगी? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बयान आता है कि सीधा नो सर। मतलब जो रेल कौशल विकास योजना का 21 दिन का ट्रेनिंग कर रहे हैं इनको रेलवे में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये कोर्स क्यों करेंगे? जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आपके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट का ये क्या करेंगे? देखिए, तो आपको क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं रेलवे? देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, दिस प्रोग्राम इज intended to enhance the skill of a person so that she can get a job or can start his her own startup entrepreneurship। कहने का मतलब है कि इनको जॉब में सहायता के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके साथ साथ खुद का स्टार्टअप करने के लिए ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके साथ साथ खुद की कंपनी खोलने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप अगर किसी वर्कशॉप में 21 दिन का ट्रेनिंग किए, आप सब कुछ वहां से सीख गए, तो क्या सीखने के बाद आप इतना कैपेबल हो कि खुद का रेलवे का वर्कशॉप आप खोल सकते हो? क्या रेलवे आपको लाइसेंस देगी कि हाँ आप रेलवे का एक निजी तौर पे वर्कशॉप खोलो? नहीं मिलेगा ना परमिशन। तो फिर इस ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ? ये रेल कौशल विकास योजना ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ? 21 दिन का ट्रेनिंग देने से क्या हो जाएगा? ना स्किल डेवलप होगा और ना आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो। तो इससे अच्छा ये ट्रेनिंग को बंद कर देना चाहिए। इसमें सीधा सीधी समय अपने जो यूथ है, अपने जो युवा पीढ़ी है, अपने जो साथी है, उनका यहाँ पे समय लॉस हो रहा है।
बस। और रेल कौशल विकास योजना के नाम पे डिवीजन को मोटे मोटे यहाँ पे फंड मिल रहे हैं, वो सभी फंड का आनंद ले रहे हैं और आप सभी अपना 21 दिन व्यर्थ कर रहे हो वहां पे। तो सीधा जान लीजिए, और जितने आईटीआई और अप्रेंटिस साथी है वो लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। आईटीआई हो या फिर आप 10th पास हो या फिर आप सीसीए कैंडिडेट हो या फिर आप 12th पास हो, कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है और आप अगर सोच रहे हो कि रेल कौशल विकास योजना का अगर आप कोर्स कर लेते हो तो भविष्य में आने वाला टाइम में रेलवे आपको किसी तरह का प्रेफरेंस देगा, तो इस गलती में बिल्कुल भी नहीं रहिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सीधा क्लियर कर दिया गया कि हम इसमें कोई भी प्रेफरेंस आपको नहीं देंगे। इसीलिए रेल कौशल विकास योजना के पीछे आपको नहीं भागना है। अगर भागना है तो आप सीसीए का सर्टिफिकेट लो ताकि आपको 20% का कोटा मिल सके, नहीं तो आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो, नहीं तो आप कहीं और 21 दिन काम कर लो, पर रेल कौशल विकास योजना का काम करके सर्टिफिकेट लेकर कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसके ऊपर आपका क्या सुझाव है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।